ओम शांति। दिन की शुरुआत अगर भगवान के साथ की जाए तो पूरा दिन एक एनर्जी वाला बीतेगा, सकारात्मक बीतेगा। लेकिन जब दिन की शुरुआत नकारात्मक बातों से शुरू होती है, नकारात्मक कर्मों से शुरू होती है, तो पूरा दिन हमारा कहीं ना कहीं दुख में बीतता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमारी दिन की शुरुआत भगवान की ब्लेसिंग के साथ हो, भगवान की दुआओं के साथ हो। हम जब भी सुबह उठते हैं, सोचते हैं पूरा दिन मेरा सकारात्मक कैसे बीते, पूरा दिन मैं खुश कैसे रहूं। बहुत सारी अलग अलग विधियां अपनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन कई बार वो प्लानिंग काम नहीं आती। हम सोचते जरूर हैं कि आज मुझे पूरा दिन खुश रहना है, लेकिन कई बार जब हम फील्ड में उतरते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं जो कहीं ना कहीं हमारी खुशी को गायब कर देती हैं। हम खुश रहना चाहते हैं, एनर्जी वाला रहना चाहते हैं, लेकिन वो नकारात्मक बातें हमारी खुशी को भी खत्म कर देती हैं और हमारी एनर्जी को भी। तो उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना है? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं पूरा दिन एक एनर्जी में बीतूं, पूरा दिन मेरा सकारात्मक हो, पूरा दिन मैं अपने आप को एक चार्जिंग महसूस करूं। लेकिन कई बार क्या होता है, छोटी छोटी बातों के कारण मूड खराब हो जाता है, हम टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारी दिन की शुरुआत भगवान के वरदानों के साथ हो, भगवान की पालना के साथ हो, भगवान की ब्लेसिंग के साथ हो, तो पूरी दिनचर्या हमारी बहुत पावरफुल बीतेगी। तो उसके लिए जैसे आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, सबसे पहले कोशिश करें मुझे 10 मिनट भगवान के लिए निकालने हैं। हम पूरी दिनचर्या में 24 घंटे हैं, 23.5 घंटे से भी ज्यादा हम दुनिया को देते हैं। कुछ शारीरिक रेस्ट को देते हैं, कुछ दुनिया को देते हैं। लेकिन मैं स्वयं को कितना समय देता हूं जिसमें मैं खुद की चेकिंग कर सकूं, तो वो शायद थोड़ा सा समय होगा, और वही समय हमें खुशी देता है। तो जैसे सुबह आप उठते हैं, उठते 10 मिनट सोचे मुझे ये 10 मिनट भगवान को देने हैं। बड़े प्यार से आप उसको गुड मॉर्निंग करें, अपनी दिनचर्या का पूरा शेड्यूल उसको बताएं। आपके मन में अगर कोई बात है जो आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही है, आपको बार बार परेशान कर रही है, आप वो भगवान के साथ शेयर करें। बड़े प्यार से उसे आप अपनी मन की हर बात बता दें कि मेरे को इन चीजों से परेशानी हो रही है, मैं कैसे उसको हैंडल करूं। बिजनेस में उतार चढ़ाव हो रहा है, मुझे कैसे सेटिंग करनी है। लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव हो रहा है, मुझे कैसे सेट करना है। मेरी खुशी बार बार गायब हो जाती है, उसको कैसे स्टेबल करना है। तो कहीं ना कहीं भगवान आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन जरूर देगा, क्योंकि भगवान अपने आसपास होने का संकेत हमें जरूर देता है। कई बार हम उसे पहचान नहीं पाते, और आपने देखा होगा कई बार आपके आसपास में बहुत आध्यात्मिक लोग आते हैं, मिलते हैं आपसे, लेकिन हम कई बार वो नजरअंदाज कर जाते हैं। हम उन्हें भी नॉर्मल इंसान समझ के डील करते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन वो भगवान ने भेजे थे आपके लिए, उस प्रॉब्लम से आपको निकालने के लिए। लेकिन हमने क्या किया, उनको दुनियावी बातों में ले गए और अपनी बातें वहीं दब गई। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति दुखी होता है, कोई सोचता है कोई शांति देने वाला आ जाए, अचानक उसके पास कोई आध्यात्मिक पर्सन आता है, तो वो अपनी मन की बात फटाफट कह देता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही, उसी समय उसको सोल्यूशन मिल जाता है। तो उसके मुख से क्या निकलता है कि इसको तो भगवान ने मेरे लिए भेजा था। तो वैसे ही हमें भगवान के कुछ संकेत समझने होंगे। तो जैसे हम सुबह दिन की शुरुआत अगर हम 10 मिनट भी भगवान के साथ करें, एक एनर्जी के साथ, तो सोच ले पूरी दिनचर्या हमारी खुशनुमा बीतेगी। कोई टेंशन नहीं। अगर टेंशन आएगी भी तो हमें पता है उस टेंशन को खत्म कैसे करना है, क्योंकि व्यक्ति टेंशन ले तो लेता है लेकिन उसको खत्म करना नहीं आता। आज आप देखो, हमें खुश रहने के लिए भी कितनी चीजें करनी पड़ रही हैं। अच्छे अच्छे व्यंजन ढूंढने पड़ रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह घूमने के स्थान ढूंढने पड़ रहे हैं, माहौल ढूंढना पड़ रहा है। क्यों? व्यक्ति आज अपनी खुशी के लिए भी इतनी चीजें क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी खुशी ना तो साधनों में है, ना धन में है, ना खान पान में है, लेकिन जो अंदरूनी खुशी थी वो कहीं ना कहीं गायब हो गई। तो अगर आंतरिक खुशी को जगाना है तो आपका कनेक्शन ओनली भगवान के साथ होना चाहिए।
मैं आपको ये नहीं कहूंगी आप 24 घंटे उसको दे दो, पर कुछ क्षण उसके लिए निकालो। और जब आप कुछ क्षण भगवान के लिए निकालेंगे, भगवान के साथ कुछ क्षण बिताएंगे, आपको खुद लगेगा कि मैं एक सकारात्मक दिशा की ओर जा रहा हूं और मेरा मन खुशनुमा भी है, पॉजिटिव भी है। क्योंकि जो हम छोटी छोटी बातों में इफेक्टेड हो जाते हैं, या कई बार नकारात्मक बातें भूलती नहीं है, या कई बार हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ती जाती हैं, हमें टाइम नहीं मिलता। बहुत सारे लोग कहते हैं पूरी दिनचर्या में हमें टाइम नहीं मिलता, लेकिन मॉर्निंग सवेरे का समय ऐसा है जहां पर हर व्यक्ति के पास टाइम होता है। कुछ उसे नींद में गवा देते हैं और कुछ उसे टीवी या मोबाइल देखकर, कुछ अखबार पढ़कर। पर कोशिश यही करें, मोबाइल, टीवी, अखबार या व्यर्थ की बातचीत, इससे अच्छा है आप 10 मिनट ओनली भगवान को दे दो। आज आप देखो, आप मोबाइल पकड़ते हो तो कितने घंटे यूज करते हो उसके साथ, टीवी देखते हो तो कितने घंटे उसको देते हो, अखबार पकड़ते हो तो आप उसको कितने घंटे देते हो। लेकिन अगर आप वही थोड़ा सा समय अगर भगवान को दे दो, तो शायद आपका जीवन जो आज छोटी छोटी बातों में टेंशन में आ रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसको इजीली खत्म कर सकते हो। तो कोशिश करो, दिन की शुरुआत मुझे भगवान के साथ करनी है, भगवान के वरदानों के साथ, भगवान की दुआओं के साथ। और भगवान जब आपको दुआएं देगा, वरदान देगा, तो हमारा दिन और दिनचर्या दोनों ही पावरफुल होंगी। इसीलिए कोशिश करें, भगवान को समय दें और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा दें। ओम शांति।